मैं कमलेश मौर्य सहायक प्राध्यापक विधि के विद्यार्थियों के लिए मुस्लिम विधि के अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ मुशा यानी मुशा का सिद्धांत दिया हुआ है और इस सिद्धांत पर एक व्याख्यान प्रस्तुत है। आइए जानते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत डॉक्ट्राइन ऑफ मुशा को। मुशा के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का सहारा लिया जा सकता है। तो सबसे पहली हेडिंग है रिकॉग्नाइजन यानी कि मान्यता। मुशा का सिद्धांत केवल हनफी विधि में ही मान्य है, अर्थात यह शिया विधि में तो लागू ही नहीं होता है और साथ ही साथ सुन्नी विधि की मलकी, सफ़ी और हनबली में लागू नहीं होता है। तो ये रही पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग है बी अप्लाइड यानी कि लागू होना। मुशा का सिद्धांत केवल हिबा पर लागू होता है, अर्थात यह विक्रय, विनिमय या अन्य अंतरणों पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग है मीनिंग यानी कि तात्पर्य। मुशा का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रम या विभ्रम और इसका विधिक अर्थ होता है संयुक्त संपत्ति में विभाजित हिस्सा। मुशा का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई हनफी मुस्लिम किसी संयुक्त संपत्ति से अपना हिस्सा अलग किए बिना ही उसे दान दे देता है तो वह हिबा वैध नहीं होगा बल्कि अनियमित होगा। यह हिबा तब वैध होगा जब हिबाकर्ता उस संयुक्त संपत्ति में से अपने दान किए हुए हिस्से को अलग करके हिबा ग्रहीता को दे दे। तो ये रही तीसरी हेडिंग मीनिंग। नेक्स्ट है एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। जैसे ए, बी, सी, डी 4 लोगों की एक संयुक्त बाग है जिसमें ए हनफी मुस्लिम है। वह अपनी इस बाग में अपने संयुक्त हिस्से को अलग किए बिना ही उसे ई को हिबा कर देता है तो यह हिबा वैध नहीं होगा बल्कि अनियमित होगा। यह वैध तब होगा जब ए इस बाग से अपने हिस्से को अलग करके ई को दे दे। तो ये रहा उदाहरण। नेक्स्ट है हेडिंग है एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। तो मुशा के सिद्धांत की अपवाद। तो निम्नलिखित परिस्थितियों में मुशा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। पहला पॉइंट है गिफ्ट ऑफ मुशा टू कोहेयर, सह उत्तराधिकारी। यदि एक सह उत्तराधिकारी किसी दूसरे सह उत्तराधिकारी को मुशा का दान देता है तो वहाँ पर वह दान वैध होता है, अर्थात मुशा के सिद्धांत के आधार पर वह दान अनियमित नहीं होता है। इसके अंतर्गत एक केस लॉ है। तो केस में देखिए मोहम्मद वक्स वर्सेस हुसैनी बीबी 1888 का ये मामला है कलकत्ता का। के मामले में एक स्त्री के मरने के पश्चात उसके पीछे उसकी माँ, उसकी बेटी और उसका बेटा 3 उत्तराधिकारी थे। मृतक महिला की माता ने मृतक महिला के पुत्र को अपना 1/6 हिस्सा बिना विभाजित किए ही दान कर दिया। न्यायालय ने इस दान को वैध ठहराया। नेक्स्ट हेडिंग है गिफ्ट ऑफ ए शेयर इन जमींदारी। यदि एक सह जमींदार किसी दूसरे सह जमींदार को उस जमींदारी में अपने अंश को अलग किए बिना ही हिबा कर देता है तो ऐसे में भी मुशा का सिद्धांत लागू नहीं होता है और हिबा
वैध होता है। नेक्स्ट हेडिंग है गिफ्ट ऑफ शेयर इन ए लैंडेड कंपनी, यानी कि भू कंपनी का अंश। भू कंपनी का तात्पर्य होता है कोई बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान। अब ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान के अंश को तमाम लोग खरीदे रहते हैं और इनका भौतिक विभाजन आपराधिक, जटिल एवं असुविधाजनक होता है। इसलिए यदि एक अंशधारी किसी दूसरे अंशधारी को अपने अंश का हिबा कर देता है तो ऐसी स्थिति में भी मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, अर्थात वह दान अनियमित नहीं होता है बल्कि वैध होता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टी वर्थलेस, संपत्ति निरर्थक। आइए जानते हैं, यदि विभाजन कर देने से संपत्ति अनुपयोगी हो जाएगी तो ऐसे में भी मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है और हिबा वैध होता है। जैसे सीढ़ी, सिनेमा हॉल, कोई पशु, स्नान गृह, स्नान करने का घाट, टैक्सी आदि। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ ए शेयर इन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन ए कमर्शियल टाउन, यानी कि संयुक्त संपत्ति के अंश का दान। बड़े बड़े शहरों में बार बार भौतिक विभाजन संभव नहीं होता है और ना ही बार बार नक्शे में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक समय और धनराशि बर्बाद होती है। इसलिए व्यवस्था यह की गई है कि ऐसे नगरों में वक्त की अंश का हिबा वैध होता है और उस पर मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि इससे सुविधा होती है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है डिवाइस टू ओवरकम द डॉक्ट्राइन ऑफ मूसा, निष्प्रभावी करने की युक्ति। आइए जानते हैं, मूसा के सिद्धांत को निष्प्रभावी करने की युक्ति यह है कि दानकर्ता दान ग्रहीता को पहले अपने अविभाजित हिस्से का विक्रय कर देता है और तत्पश्चात उसके विक्रय मूल्य को वापस कर देता है। इस प्रकार यह क्रिया विधितः विक्रय होती है और इस पर मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि मूसा का सिद्धांत केवल दान पर लागू होता है, विक्रय पर नहीं। एंड नेक्स्ट हेडिंग है प्रेजेंट पोजीशन, यानी कि वर्तमान स्थिति। आइए जानते हैं, वर्तमान समय में मूसा का सिद्धांत अनुकूलनीय नहीं है, क्योंकि इसका पालन करने से एक व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है, अर्थात कोई व्यक्ति बिना कुछ लिए हुए ही यदि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान में देना चाहता है तो मूसा का सिद्धांत उसमें अवरोध खड़ा करता है। इसीलिए एक केस है शेख मोहम्मद मुमताज वर्सेस जुवेदा खान, 1889 पीसी का मामला है। आइए जानते इस मामले में क्या हुआ। के मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह कहा कि वर्तमान में समाज प्रगतिशील है, इसीलिए यह सिद्धांत अनुकूलीय नहीं है। इसकी अब न तो कोई व्यवहारिक उपयोगिता है और न ही कोई विधिक आवश्यकता है। एंड लास्ट हेडिंग कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष में विद्यार्थी पूरे सिद्धांत का सार लिख सकते हैं, अपनी ओपिनियन, अपने विचार लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।